अस्सलामु अलैकुम। आज एक बड़ी अद्भुत कोशिश मैं करने की कोशिश की है अपने तमाम बच्चों के लिए कि आप हर फील्ड में आप आएँ, शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षक बने, डॉक्टर बने और रेलवे का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आप कामयाब व कामरानी हो। आज से 4 महीना कबल पूरी हिस्ट्री 712 आयता पूर्व से मैंने किया था, यूट्यूब पे अपलोड है। और आज पूरा बिहार स्पेशल जो बीपीएससी का सारा क्वेश्चंस होगा, पूरा बिहार स्पेशल इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और आपको बताता चलूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ, अंधा हूँ, नाबीना हूँ, नाज़ुर हूँ, नेत्रहीन हूँ, मगर आपका हौसला है, आपकी मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत और आपका प्यार है, ये कोशिशें हमने की हैं। तो आप इसे देखें, सुनें और तमाम बच्चे इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। 30 मिनट का ये वीडियो होगा और 150 या 155, 85 मान लीजिए, पूरा 150 बिहार स्पेशल करने जा रहा हूँ। और बारीकियों के साथ एक फैक्ट हम जानेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, आप देखें ताकि हमारे बच्चे कामयाब हों और कामयाब कदम चुनें। शुरू करता हूँ, यहाँ से आप एक प्रश्न को, एक क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके हौसले को देखकर, आपके प्यार को देखकर। हमारे आदिल कमर साहब, हमारे तुराब सर, मास्टर वसीम अकरम साहब, सदर मोहतरम इफ्तिखार आदिल साहब, सलाउद्दीन साहब, मास्टर अकबर साहब, श्यामुल हक साहब, तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और पूरे विश्व में 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार का उच्च न्यायालय ये भी पटना है। अब इसमें एक प्रश्न और बनेगा कि बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बिहार की उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है। बिहार की राजकीय भाषा कौन है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। तो उर्दू जो द्वितीय राजकीय भाषा है, ये इसको उर्दू जो द्वितीय राजकीय भाषा है, तो इसको राजकीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा 1980 में इसको दर्जा हुआ। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये गेंदा है। और इस गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प होने का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 2008 में हुआ। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो ये गौर है, यानी बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये गौरैया है। बिहार का राजकीय मछली, एक चीज को देखेंगे 0 से हीरो तक आप बनाने की कोशिश है। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? तो बिहार का राजकीय मछली मांगुर है। मांगुर को बिहार राजकीय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 2008 में। बिहार का राजकीय नदी कौन सी है? तो बिहार की राजकीय नदी गंगा है। गंगा पूरे बिहार में कितने किलोमीटर वर्ग में है? तो 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। पूरे भारतवर्ष में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 है। बिहार में
सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आपको पटना है। और पूरे देश में बिहार जनसंख्या के मामले में कितने स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। श्याम हक साहब, दिलशाद भाई, तीसरा स्थान पर है जनसंख्या के हिसाब में। तो पहला कौन है जनसंख्या में? उत्तर प्रदेश है। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरा कौन है? आपका बिहार है। ठीक है, बिहार है। बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। 1000 पुरुष पे 918 महिला। 2011 की जनगणना के अनुसार भी ज्यादा हो गया। बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अब ज्यादा की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला आपको गोपालगंज है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 1015 महिला। अब तो ज्यादा हो गया होगा। तो ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। अब कम लिंगानुपात वाला जिला तो शेखपुरा है। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला यानी पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो रोहतास हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया हो जाएगा। और पूरे देश में बिहार राज्य साक्षरता की किस स्थान पर है? सबसे निचला पायदान पे, 28वां स्थान। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा बारिश होने वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा कम वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद हो जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा जिला कौन है? तो गया हो जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन है? तो ये भी गया हो जाएगा। और गया अगर अवसर में ना मिले तो अरवल को भी गर्म जिला के रूप में आप लगा सकते हो। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो अभी हमने कहा जनसंख्या, सबसे बड़ा जनसंख्या बिहार में पटना है। तो सबसे बड़ा नगर भी पटना है। अब पटना को नगर निगम ये कब घोषित किया गया? तो 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम ये प्रकाश में आया। ठीक है, अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ? तब 15 अप्रैल 1930 को हुआ। चंपारण में हुआ, गांधी जी के द्वारा हुआ। चलिए, बिहार में प्रांत के रूप में मांग कब की गई? यानी बिहार राज्य तो 1912 को प्रकाश में आया, दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन प्रांत रूप के मांग इसको कब की गई? तो 1906 में की गई। और बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? अलग कब हुआ? एक नया प्रांत बिहार को दर्जा मिला, ये 22 मार्च 1912 को। चलिए, बिहार राज्य में बिहार राज्य में मुगल साम्राज्य का प्रांतीय के रूप में गठन कब हुआ? तो 1580 में हुआ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड पृथक होता है 15 नवंबर 2000 को। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1936 को। जरा बोलिए हल्का हल्का, 1936 को। ठीक है, 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होता है। 1857 के विद्रोह के नेता बिहार से कौन है? एक फैक्ट जानिएगा। तो वीर कुंवर सिंह है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह है। वीर कुंवर सिंह बिहार के किस गांव से आते हैं? जगदीशपुर से आते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 1877 में हुआ। 1877 में हुआ। सॉरी, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1777 में हुआ। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ। वीर कुंवर सिंह की माता का नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह की माता का नाम पंचरतन कुंवर है। क्या है? पंचरतन कुंवर। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या है?
तो कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह है। कुंवर सिंह के भाई का नाम क्या? एकदम कितना पूछेगा आयोग, रट जाओ, घोल के पी जाओ, आपको कामयाब होना है। तो कुंवर सिंह के भाई का नाम क्या है? कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता बिहार के वीर कुंवर सिंह का देहांत कब होता है? तो वीर कुंवर सिंह के देहांत 9 मई 1858 को होती है। ठीक है, चलिए, बिहार की राजधानी पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? यानी पटना पहले पाटलिपुत्रा था, पटना को पटना किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने बनाया। ये पटना, बिहार का पटना को पटना शेरशाह सूरी कब बनाते हैं? 1540 में बनाते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सहसरान में है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां है। और बिहार शेरशाह सूरी राज के मार्ग क्या कहलाता है? शेरशाह सूरी राज के मार्ग आपको NH2 कहलाता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो युद्ध हुआ तो बिहार के किस स्थान पर हुआ? तो ये आपको चौसा में हुआ। कब हुआ? तो 1539 में हुआ। ठीक है ना श्यामुल साहब, वसीम साहब, दिलशाद भाई, 1539 में कहाँ होता है? बिहार के किस स्थान पर? चौसा में होता है। जसीम भाई, मास्टर जसीम सर, चौसा में होता है 1539 में। बिहार का लोकप्रिय सुल्तान किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये गया में हुआ, जो कि एक ठंडा जिला है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में पहली बार जहां हुआ तो बांकीपुर पटना है, 1912 में हुआ। ठीक है, तो बिहार का लोकप्रिय सुल्तान किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पाटलिपुत्रा, अभी तो पटना को शेरशाह सूरी ने बनाया, अब पटना पहले पाटलिपुत्रा था, तो इस पाटलिपुत्रा को किस संस्थापक कौन है, यानी किसने बसाया? तो ये उज्जैन ने बसाया। ये उज्जैन कौन है? हर्यक वंश के शासक हैं। ठीक है, पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। ठीक है, एक फैक्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की महल पाटलिपुत्रा में किस चीज की बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आदिल खमर साहब नहीं है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? घनानंद को पराजित किया था। किसको? घनानंद को पराजित किया था, और घनानंद की पुत्री से इसने विवाह रचा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की और पत्नी है तो दुर्धरा इनकी पहली पत्नी है, जो महापद्मानंद की पुत्री है। जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है कौन? दुर्धरा। और दूसरी पत्नी हेलन है, जो सैलिकस निकेटर की पुत्री है। ठीक है, और घनानंद को पराजय करके उसकी पुत्री से भी इन्होंने शादी की। चलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? घोल के पी जाइएगा। अब आइए, पूरा बिहार स्पेशल है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण हैं। बिहार के प्रमुख समाचार बिहारी के संपादक कौन हैं? बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का संस्थापक कौन है? सहजानंद सरस्वती हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। सहजानंद सरस्वती किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बिहार राज्य में किसान आंदोलन में और कौन से नेता जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे।
श्री नरसिंह नारायण ये क्या है? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी है। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी हैं। जयप्रकाश नारायण क्या है? तो ये भी समाजवादी हैं। जगजीत को किस जेल में भेजा गया? जगजीत को बांकीपुर में जेल में भेजा गया, बांकीपुर जेल में। रामचंद्र शर्मा बिहार के किस गांव से आते हैं? तो रामचंद्र शर्मा अमरोहा से आते हैं। ठीक है। राजकुमार शुक्ला किस गांव से आते हैं? तो राजकुमार शुक्ला, कितना टफ पूछेगा, रट जाइए। राजकुमार शुक्ला मुरली भरवा गांव से आते हैं। राजकुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ? 23 अगस्त 1875 को होता है। राजकुमार शुक्ला का देहांत कब होता है? तो 20 मई 1929 को देहांत होता है राजकुमार शुक्ला का। महात्मा गांधी किसके आग्रह पर, किसके बुलाने पर बिहार आए? तो ही राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर बिहार आए। ठीक है। राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर बिहार आए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 20,058 करोड़ टन कोयले की भंडारित है। बिहार राज्य समुद्री तट से कितना ऊंचा पर बसा हुआ है? ठीक लग रहा है भाई? कोई दिक्कत? पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो यार, जीवन में बहुत काम आएगा। एक अंधे की कोशिश, कभी कागज नहीं उठाया, कभी स्कूल नहीं गया, कभी कोई कोशिश नहीं, लेकिन यह आप लोगों के लिए अद्भुत कोशिश। कुछ क्वेश्चन भी अगर लड़ गए तो आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, क्या कह रहे हैं जरा बता दो। समुद्र तट से कितना ऊंचा? बहुत ऊंचा। अकबर भाई मान, कैसा लग रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो खालिद साहब जी हुजूर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ये हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिहार राज्य समुद्र के कितने तट से ऊंचाई पर बसा हुआ है? 173 फीट के ऊंचाई पर बसा हुआ है। आम की ओ प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, कौन कौन है? दशहरा है, जरदलू है, लिंगड़ा है और सफेदा है। ये आम की वो प्रजातियां हैं जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। वो बिहार राज्य में कौन सा फसल का उत्पादन करने में बिहार अग्रणीय है, यानी बहुत उत्पादन होता है? तो यह आपको मखाना हो जाएगा। बिहार के किस जिला में मखाना ज्यादा होता है? तो यह आपको दरभंगा हो जाएगा। कौन सा देश बिहार राज्य की सीमाएं, कौन सा देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है? तो नेपाल हो जाएगा। ठीक है। बिहार के कुल कितने जिले, बिहार के कुल कितने जिलों की सीमाएं नेपाल देश से लगती है? पता है जरा? 9। कौन कहा? 8। 9 भी गलत, 8 भी गलत। चलिए अब बैठ जाइए। बिहार के कुल कितने जिला की सीमाएं नेपाल से लगती हैं? तो 7 जिला की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। सातों कौन कौन है, मैं काउंट कर दूं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। हो गया ना? चलिए अब बिहार के कौन से जिले पड़ोसी राज्य बंगाल से सीमा साझा करती हैं? तो बिहार राज्य के 3 जिले पड़ोसी राज्य बंगाल से सीमा साझा करती हैं। तो तीनों में से कौन हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा और भागलपुर। गलत है यार। पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, और किशनगंज हो जाएगा। बहुत ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बढ़ता रहूं मैं? चलिए आप लगे रहिए। चलिए तो 3 जिला की सीमाएं जो है बंगाल राज्य से सीमा साझा करती हैं। चलिए बिहार के पूर्वी में, बिहार के एक एक चीज में आज कर दूंगा। दुआएं हैं हमारे तखरादुल साहब की, इतनी भीषण गर्मी में ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए बैठे हैं। दुआ कीजिए सबों के लिए। हाँ, तो बिहार के पूर्वी में कौन सा शहर बसा हुआ है? जरा बोल दिए काका जी। चलिए कटिहार, ये बिहार का पूर्वी शहर है कटिहार। बिहार में केला का उत्पादन कहाँ होता है? हाजीपुर में।
बिहार का रेलवे, बिहार का प्रमुख रेलवे क्षेत्र कहाँ है? हाजीपुर। बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसको कहते हैं? हाजीपुर को कहते हैं, हाजीपुर को कहते हैं। और 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला बंगाल को दे दिया गया था? 1956 में बिहार का कौन सा जिला बंगाल को दे दिया गया था? तो पुरुलिया बंगाल को दे दिया गया था। बिहार में अभी कुल 38 जिले हैं, लेकिन जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, झारखंड और बिहार एक था, तो कुल कितने जिले थे? तो 54 जिले थे। बिरसा मुंडा का कार्यकाल क्षेत्र कौन है? तो रांची है, जो कि अभी झारखंड है। चलिए, बिहार में सिल्क सिटी किसको कहते हैं? तो बिहार में सिल्क सिटी आपको भागलपुर को कहते हैं। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ है? तो ये आपको मुंगेर में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? कहाँ है? बरौनी में है। अब आइए अंदर तक घुस जाइए। बिहार के तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। तो इसका स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। 1964 में इसकी स्थापना हुई। बिहार में किस स्थान से पहली मर्तबा रेलवे लाइन कहां से कहां बिछा? तो मुगल सराय से कोलकाता के बीच बिछा। उस वक्त कोलकाता बिहार का हिस्सा था। चलिए खामोश रहिए। चलिए, मुगल सराय से कोलकाता के बीच। चलिए, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट 40 है। बिहार में विधानसभा सीट कितनी है? बिहार में विधानसभा सीट आपको 243 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है? बिहार में राज्यसभा सीट 16 है। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 6 हैं। और बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है? तो ये 75 है। अच्छा, अब एक जरा सा रुक करके, जिला परिषद बिहार में कितना है संख्या? 75 है। तो पूरे राज्य में कुल कितनी जगहों, सॉरी पूरे भारतवर्ष में कुल कितनी जगहों पर जिला परिषद है? जल्दी से बात कीजिए, कितना है बोलिए? 6 जगहों पर, टोटल 6 जगहों पर है। चलिए, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन है? नूर अनवार है। बिहार का प्रथम हिंदी अखबार कौन है? बिहार बंधु है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन है? द हेराल्ड है। बिहार के किस समाचार पत्र के कार्यालय में 1974 में आग लग गई थी? सर्चलाइट पत्र का नाम है, उसके कार्यालय में 1974 में आग लग गई थी। बिहार में अनुपम झील कहाँ है? ये बिहार राज्य के कैमूर में है। सांवर झील आपको राजस्थान में है। कामा झील आपको महाराष्ट्र में है। सुखना झील आपको चंडीगढ़ में है। और अनुपम झील आपको भारत के बिहार राज्य के कैमूर में है। बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन है? ये वाल्मीकि है। कहाँ है? तो चंपारण में है। चलिए, बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार है। श्री डॉक्टर कृष्ण सिंह है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री डॉक्टर कृष्ण सिंह है। और इन्हीं डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इसी डॉक्टर कृष्ण को बाबूजी कह के पुकारते हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अब्दुल गफूर है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये राबड़ी देवी है। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग गया था? तो हजारीबाग जेल से 12 फीट ऊंची दीवार से छलांग मार के भाग गया था। खुद्दीराम बोस को जो फांसी दी गई, बिहार के किस जगह से, किस स्थान से उनको गिरफ्तार किया गया था? समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है? 38वां जिला अरवल है। ये अरवल 38वां जिला कब बना? 2001 में बना। भगत सिंह इस मशहूर बिहार के नेता से मिलने के लिए आते थे।
युगेंद्र शुक्ल से मिलने के लिए आते थे। बटकेश्वर दत्त कहाँ के रहने वाले थे? बटकेश्वर दत्त आपको बिहार राज्य के रहने वाले थे। दुनिया को जिसने जीरो दिया आर्यभट्ट, ये कहाँ के थे? ये बिहार राज्य के थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो ये आपके बिहार राज्य के हैं। और प्रधानमंत्री के बाद जो उप प्रधानमंत्री बनते थे, तो बिहार राज्य का उप प्रधानमंत्री सबसे पहला कौन था? तो बाबू जगजीवन राम है। चलिए, बाबू जगजीवन राम है। बिहार राज्य में एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर मेला लगता है। इस सोनपुर मेला को दूसरा नाम क्या है? तो हरिहर मेला है। चलिए, बिहार में पटना में नवंबर में कौन सा मेला लगता है? तो ये पुस्तक मेला लगता है। बिहार के राजगीर में कौन सा मेला लगता है? तो ये मलमास मेला लगता है। प्रत्येक कितने वर्षों में लगता है? 3 वर्षों में लगता है। बिहार का राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बिहार का राजगीर जो है आपको 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए, बिहार राज्य में महामाया सरकार कब थी? 1967 में थी। अंग्रेजी की मान्यता रद्द कर दिया बिहार में किस सरकार ने? जो हमारे बच्चे मैट्रिक में बगैर अंग्रेजी के भी पास हो जाया करते हैं, अंग्रेजी की मान्यता कब रद्द कर दी गई थी? 1967 में महामाया सरकार में कर दी गई थी। बिहार का महामाया सरकार में कर दी गई थी। बिहार राज्य में सबसे पहली मर्तबा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1968 में लगा। 1968 में लगा पहली मर्तबा महामाया सरकार। बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोसी नदी का उद्गम नेपाल से होता है। बिहार में बहने वाले नदियों का किसका उद्गम? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो आपको सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। ईसापुर छठी शताब्दी सर्वप्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी? है किसी को पता? राजगीर। गलत। ईसापुर छठी शताब्दी सर्वप्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। चलिए, वैशाली में हुई थी। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव यानी नालंदा विश्वविद्यालय को जो धराशायी किया वो किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। और ये बिहार की जो गरिमा खंडित हुई है नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब किस काल में हुआ? तो मध्यकाल में हुआ। चलिए, मध्यकाल में हुआ। बिहार के किस शासक के काल में बिहार के किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो ये आपका अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये कहाँ होता है? ये आपको राजगृह में होता है। अब आपको बता दूं कि बौद्ध संगीति का जो ये आयोजन है, ये कुल 4 बार हुए हैं। किसके शासन काल में हुए हैं? कहाँ हुए हैं? आप देखते चलिए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन या आपको अजात शत्रु के काल में आपको राजगृह में होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका होता है कालाशोक के शासन काल में, यह आपको वैशाली में होता है। तृतीय बौद्ध संगीति यह आपको अशोक के काल में होता है, पाटलिपुत्रा में होता है। और चौथी बार बौद्ध संगीति यह आपको कुंडल वन में होता है, जो कनिष्क के शासन काल में होता है। समझ गए? अब कुंडल वन कहाँ है बता दो? कश्मीर में। बहुत अच्छा। चलिए, जैन धर्म का सम्मेलन बिहार के किस स्थान पर हुआ? राजगृह में हुआ। जैन धर्म का महाप्रवक्ता महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? तो यह आपको पावापुरी में हुआ। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? यह आपको गया में हुआ। किस नदी के किनारे हुआ? निर्जना नदी के किनारे हुआ। अब वो नदी क्या कहलाती है? फल्गु नदी कहलाती है। झारखंड की तमाम नदियां बिहार में आके मिलती है। बिहार की एकलौती नदी जो झारखंड में जाके मिलती है वो कौन है? तो अजय है। और आपको
बिहार में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर वर्ग पूरा बिहार का क्षेत्रफल है। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। और पूरे देश में, पूरे भारत देश में क्षेत्रफल के हिसाब में बिहार कितना कवर करता है? 2.86% के हिसाब से पूरा कवर करता है। चलिए, आपका बिहार का ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिला में है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के नवादा जिला में है। अकबरपुर से खाली होते हुए आपको गोविंदपुर प्रखंड में है। ककोलत जलप्रपात का पानी जो प्रकृति के गोद में बसा हुआ कुदरत का एक अद्भुत नजारा दृश्य जो देखने को मिलता है। ककोलत जलप्रपात का पानी पहाड़ से कितनी ऊंचाइयों से गिरता है मालूम किसी को? बहुत ककोलत गए तो राम आज ही गया है। कितने फीट तक? जल्दी करो, चलो। ककोलत जलप्रपात का पानी 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बिहार राज्य के किन दो जिलों में बैलेरियम पाया जाता है? तो बैलेरियम नवादा और गया में पाया जाता है। नवादा खुद गया एक नवादा का पहले जो जिला था वो जमशेद भाई वो गया था, लेकिन गया से वो खुद एक जिला नवादा कब बनता है? 26 जनवरी 1973 को बनता है। 26 जनवरी 1973 को बनता है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो धुआं कुंड जलप्रपात आपको सासाराम में है। धुआं कुंड जलप्रपात आपको सासाराम में है। और धुआं कुंड जलप्रपात आपको सासाराम में है। और धुआं कुंड जलप्रपात जो है आपको सासाराम में है। और नवादा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2409 है नवादा जिला का क्षेत्रफल। और बिहार राज्य में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य में वनों का क्षेत्रफल आपको 6,493 है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, क्वेश्चन बहुत है। एक क्वेश्चन और आयोग बराबर पूछता रहा है, बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है? तो बिहार में अकबरी मस्जिद मनेर शरीफ में है। बिहार में पत्थर की मस्जिद कहाँ है? तो बिहार में पत्थर की मस्जिद पटना में है। बिहार में पत्थर की मस्जिद पटना में है। और बिहार के दरभंगा को किसने नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। तुगलक के कार्यकाल में बिहार का राजधानी क्या हुआ करता था? तुगलक के कार्यकाल में बिहार की राजधानी आपको पटना हुआ करता था। बिहार राज्य के कौन सा क्षेत्र भारत का उद्यान कहलाता है? गंगा का जो मैदान है वो कहलाता है भारत का उद्यान कहलाता है। और ये सारे आपको क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको आंसर है। लगभग मुझे लग रहा है गंगा का जो हिस्सा है वो मैदान का वो कहलाता है भारत का उद्यान। और मैं सारे क्वेश्चन लगभग 170 के आसपास मैं कर चुका हूँ। 2-4 क्वेश्चन छूट गए होंगे, कोई बात नहीं है, फिर किसी वीडियो में आपको कर दिया जाएगा। तो ये हमारे जानिब से एक अद्भुत कोशिश थी। ये हमारे जानिब से एक ऐसा खूबसूरत कोशिश था, एक ऐसा बेहतरीन कोशिश था जो मैं एक अंधा होकर, एक नाबीना होकर, एक ब्लाइंड होकर, एक विकलांग होकर, एक हैंडीकैप होकर मैंने किया। अपने इफ्तिखार आदिल साहब का, सलाहुद्दीन साहब का, मास्टर वसीम अकरम निज़ामी का, मास्टर श्यामुल हक का, मास्टर अकबर साहब का, बाबू आदिल कमर का, और तुराब अली का, और कैमरामैन इंतखाब मास्टर इंतखाब अली का, मोहम्मद साबिर का, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपका प्यार रहा, आपका साथ रहा तो फिर एक वीडियो पूरा आपको 1885 से लेकर पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन कवर करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब आपने मेरा साथ दिया, मैंने अंत तक कोशिश की। 2-4 क्वेश्चन मुझे लग रहा हो रह गया होगा, शिद्दत की गर्मी है, यहीं पर अपने मैं वीडियो को ये करता हूँ। जरा सा आ जाइए आप लोग, एक आध 2 लोग हमारे आइए तो खराज साहब खड़े होकर जरा मुसाफर कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा, आपने हौसला दिया। ये हमारे खराज साहब हैं, अल्लाह सलामत रखे, माजूर की आवाज़ पर लौटाई देते हैं। मैंने अंदर प्रयास किए जमशेद भाई, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हर मोड़ पर कामयाबी फरमाए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत खूब।
सर